हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिशप एंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें वाइट टू प्ले है। अगर हम पोजीशन को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझेगा कि यहाँ पे जो वाइट प्लेयर है उसके पास ये जो किंग साइड है वहाँ पे 2 पॉन्स है और जो ब्लैक प्लेयर है उसके पास है 1 पॉन। यहाँ पर ध्यान में लेने जैसी और एक बात है। वो बात ऐसी है कि जो बिशप से बोर्ड के ऊपर वो अपोजिट कलर्ड बिशप से, जो ब्लैक का बिशप है वो लाइट स्क्वायर में है, जो वाइट का बिशप है वो डार्क कलर में है। ऐसे एंड गेम्स में दोस्तों एक चीज याद रखो। पहली चीज, हमारा जो किंग है उसका जो रोल है वो लीडर का होना चाहिए। हमारा जो किंग है उसने हमारे बिशप और हमारे पॉन की मदद करनी चाहिए। सेकेंडली, जो बिशप और पॉन उसको आपको अलग अलग कलर के ऊपर रखना है। ऐसे क्यों होता है ये मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। या वाइट ने स्टार्ट किया बिशप टू d8। वाइट का आइडिया है f6 और g5, ये दोनों स्क्वायर्स के ऊपर उसने अटैक कर दिया। ब्लैक ने खेला बिशप टू b3। वाइट ने खेला पॉन f5 चेक। इस चेक को जो ब्लैक का किंग है उसे ऑब्वियसली पीछे जाना होगा। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं वाइट के पॉन लाइट कलर स्क्वायर में खड़े हैं और जो बिशप है वो डार्क कलर में खड़ा है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों मिलके ज़्यादा स्क्वायर्स को अटैक कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ये पॉन ये दोनों स्क्वायर को अटैक कर रहा है, बिशप ये दोनों स्क्वायर को कर रहा है ना। ब्लैक ने खेला किंग f7 और यहाँ वाइट ने खेला किंग g3। देखिए, वाइट का आइडिया सिंपल है। उसे अपने किंग को आगे लेकर, जैसे एग्जाम्पल किंग h4, किंग h5, वो ये पॉन को अटैक करना चाहता है एंड एज फार एज पॉसिबल उस पॉन को फ्री में कैप्चर करना चाहता है। अगर वाइट इस पॉन को फ्री में कैप्चर करता है तो यहाँ पे वाइट के पास, जिसे हम लोग कनेक्टेड पास्ट पॉन कहते हैं, वो पॉन पेयर जिंदा बचेगी। तो ब्लैक ने यहाँ खेला बिशप टू d1, बिशप टू b6, उसने इस पॉन को अटैक कर दिया, पॉन टू c4। यहाँ वाइट ने खेला बिशप टू e3। अब वाइट का आइडिया ये है कि इस बिशप ने h6 स्क्वायर को अटैक कर दिया। तो उसे बचाने के कोशिश में ब्लैक ने खेला h5। अब यहाँ पे जो वाइट है उसको केयरफुल रहना होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे पॉन इंटू पॉन कैप्चर किया तो ब्लैक खेलेगा बिशप इंटू पॉन और अब इसके बाद ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए, जो ब्लैक का किंग है वो वाइट स्क्वायर के ऊपर बैठकर इस पॉन को ब्लॉक करके रखेगा और ये जो बिशप है जैसे ही मौका मिला e8 स्क्वायर पे जाके बैठ जाएगा, जो कि क्वीन साइड पॉन्स को सपोर्ट कर देगा। ये जो बिशप है ना, ये पीछे e8 के ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे सपोर्ट पकड़ के बैठ जाएगा। तो आप किंग से वहां अटैक नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वीन साइड पॉन्स है वो पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं, उनको मूवमेंट करने का कोई मौका ही नहीं है। तो इसलिए एक्चुअल गेम में वाइट ने खेला पॉन g5। देखिए, उसने कनेक्टेड पास्ट पॉन, इसका जो पेयर है उसको मेंटेन किया, उसको जिंदा रखा। बिशप c2। अगेन वी हैव टू बी केयरफुल। अगर हम अपना पॉन जो है उसे डार्क कलर में डाल देते हैं तो ब्लैक खेल सकता है बिशप टू g6 और उसने सारे के सारे व्हाइट कलर स्क्वायर्स को कंट्रोल कर लिया। आपके पास जो बिशप है वो डार्क कलर में है तो आप व्हाइट कलर पे ब्लैक के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। सो एक्चुअल गेम व्हाइट ने यहाँ खेला किंग टू f4। किंग f4, उसने इस पॉन को सपोर्ट कर दिया। ब्लैक ने खेला h4, पॉन g6 चेक, किंग g7 और यहां वाइट खेलता है किंग टू g5। देखिए, हम लोग दो चीजें फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज, हमारा किंग आगे जाके अपने पॉन्स को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज, हमारे जो बिशप और पॉन, इनको हम लोग अलग अलग कलर में रख के खेल रहे हैं।
यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन h3, बिशप f4, तो हमने h2 स्क्वायर को अटैक कर दिया, ब्लैक का पॉन आगे नहीं बढ़ सकता। बिशप e4, वेटिंग मूव, बिशप e5 चेक, किंग f8, यहाँ व्हाइट ने खेला पॉन f6, बिशप d3। दोस्तों एक 2 मिनट के लिए यहाँ सोचिए वीडियो पॉज करके कि आप कौन सा पॉन आगे बढ़ाएंगे, F फाइल वाला या G फाइल वाला। तो यस, आपने करेक्ट पहचाना, हमें F फाइल का बढ़ाना है, क्योंकि जब हम लोग F फाइल का पॉन आगे लेते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं हमारा बिशप और ये दो पॉन्स, ये दोनों अलग अलग कलर में खड़े रहते हैं। ब्लैक ने यहाँ खेला h2, अब ब्लैक के पास ज़्यादा कोई मूव्स बचे तो है नहीं, वैसे भी बिशप d6 चेक आ रहा था। अब यहाँ पे व्हाइट ने मज़ेदार चेकमेट फाइंड आउट किया, किंग f6। उसका आइडिया ये है कि अगर ब्लैक क्वीन जिंदा करे तो हमारा पॉन आगे बढ़ के चेक एंड मेट कर देगा। देखिए सामने वाले के पास क्वीन है, फिर भी हमने 2 पॉन से मेट कर दिया। तो वो मेट बचाने के लिए ब्लैक ने खेला बिशप इंटू g6, तो यहाँ आया बिशप d6 चेक, और ये हो गई चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पे जो एग्जाम्पल है, यहां पे है व्हाइट टू प्ले। सबसे पहला अगर हम पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो पॉइंट्स है उसमें हम लोग एज अ व्हाइट एक पॉन अप है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि जो बिशप्स है वो अपोजिट कलर के हैं, तो दोनों अलग अलग कलर में अटैक करेंगे। दूसरी चीज, हमारा जो किंग है वो भी काफी पीछे है, तो यहाँ व्हाइट ने शुरुआत की किंग टू c2। जैसे आप जानते हैं एंड गेम में हमारा जो किंग है उसे लीडर का रोल करना होता है। ब्लैक ने खेला बिशप e1। देखिए ब्लैक के बिशप ने इस पॉन को अटैक कर दिया। अगर हमने अभी ये पॉन कैप्चर होने दिया तो हमारा दूसरा पॉन भी जाएगा। इसके लिए व्हाइट ने खेला h5, पॉन इंटू h5, बिशप इंटू h5, और यहां इसने खेला बिशप टू h4। अब इसका आइडिया ये है कि इस पॉन को अटैक करके उसे वो आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। कोई चॉइस नहीं है, आगे बढ़ना ही होगा। आगे बढ़ गया तो यहां ब्लैक ने खेला बिशप f6। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक ने क्या किया कि ये बिशप से इस पॉन को अब कंट्रोल कर लिया। तो व्हाइट ने खेला किंग d3। यहां देखिए ब्लैक के किंग, मतलब उसने काइंड ऑफ इंटेलिजेंट मूव खेला, किंग टू c7। मैंने ऐसे क्यों कहा? अगर उसने किंग c6 लिया होता तो हम लोग खेलते किंग c4। एक तो हम लोग अपोजिशन ले रहे हैं, ऊपर से हमें और एक एडवांटेज है कि हमारा जो किंग है ये पोजीशन में वो अटैकिंग किंग कह सकते हैं। हमारा किंग देखिए इस पॉन को अटैक कर रहा है। अगर ब्लैक का किंग कहीं हट गया तो वो d5 या b5 यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो एज वी कैन सी व्हाइट किंग बिकम्स एन अटैकिंग किंग। तो एक्चुअल गेम में ब्लैक ने खेला किंग c7, किंग c4, किंग c6। तो चलिए ब्लैक ने अभी के लिए अपोजिशन ले लिया। अब व्हाइट ने यहां खेला पॉन टू a5। देखिए ये पॉन जो है वो हमारा एक्स्ट्रा पॉन है, सो हम लोग अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू करते हैं। पॉन a5, बिशप g7, और यहां व्हाइट ने खेला बिशप d1। आपका आइडिया हो सकता है बिशप a4 आप किंग को अटैक करेंगे। देखिए वैसे भी ये बिशप h5 पे कोई काम का तो था नहीं, तो हम बिशप पीछे लेंगे और अब हम लोग उसको अटैक कर सकते हैं। बिशप f8, बिशप a4 चेक, किंग d6। देखिए ब्लैक की कोशिश ये हो रही है कि व्हाइट के किंग को यहां से एंट्री ना दी जाए, बट पॉन a6 हमने अपना आउटसाइड फास्ट पॉन यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आउटसाइड पास्ट पॉन होता है, उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है अपोनेंट के किंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। किंग c7, तो ब्लैक को लग रहा है अभी के लिए तो चलो ये बच गया, लेकिन अभी एंट्री मिल गई किंग d5।
किंग B6, और ब्लैक कहता है कि अगर तुम मेरा पॉन खाओगे तो मैं तुम्हारा खाऊंगा। तो यहाँ पे वाइट ने और एक अच्छा मूव ढूंढा, बिशप B5। देखिए कनेक्टेड पास्ट पॉन की तरह से ये पोजीशन उसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, अगर किंग इनटू बिशप मारा तो ऑब्वियसली पॉन A7 और ब्लैक हमको स्टॉप नहीं कर सकता। तो ब्लैक ने खेला बिशप G7, किंग E6। देखिए भले हम लोग इस पॉन को नहीं मार सकते, लेकिन हमारा किंग आगे बढ़ के G7 स्क्वायर को अटैक करेगा। बिशप H8, किंग F7। अब ब्लैक पॉन G7 आने से तो रोक नहीं सकता। किंग A7, G7, बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7, किंग B6, किंग F6। अब व्हाइट का किंग अगले मूव पर E5 पॉन को कैप्चर करेगा और फिर हमारा E4 पॉन आगे बढ़ के उसकी क्वीन जिंदा होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, एंड गेम में हमारा किंग लीडर होना चाहिए, उसने आगे बढ़कर अपने पॉन्स और पीसेस की मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बिशप एंड गेम्स में हमें अटैकिंग पोजीशन चाहिए तो हमें बिशप और पॉन अलग अलग कलर के ऊपर रखने हैं, ताकि बिशप और पॉन दोनों मिलकर ज़्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल कर सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।